जय शिव शंकर मित्रों, मैं हरीश पांडे आज का विषय लेकर के प्रस्तुत हूँ। मित्रों, कल मैंने जो वीडियो बनाई थी शनि देव के साढ़े साती के तीसरे चरण के परिवर्तन को लेकर, और मैंने आप सभी मकर राशि वाले भाई बहनों का उसमें सुझाव मांगा था। आप सभी लोगों ने अपना अनुभव शेयर किया, सुझाव दिया, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभारी हूँ। आप ऐसे ही अपना प्रेम मुझ पर बनाए रखिएगा, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। तो कमेंट बॉक्स में तरह तरह के कमेंट थे, मैं उनके आधार पर आज की वीडियो समाधान की वीडियो लेकर के आया हूँ। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलिएगा। और एक बात और कहनी है आप लोगों से कि अगर आप मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूं, आप उस पर व्हाट्सअप करें, डायरेक्ट कॉल न करें। व्हाट्सअप के माध्यम से ही फ़ोन कॉल का समय तय होगा, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए मित्रों, कमेंट बॉक्स में मैंने जब कमेंट पढ़े तो मुझे थोड़ा विस्मय भी हुआ, थोड़ा आश्चर्य भी हुआ, थोड़ा दुख भी हुआ और थोड़े खुशी भी हुई। बहुत से लोग उसमें खुश नज़र आ रहे थे तो बहुत से लोग उसमें दुखी नज़र आ रहे थे। कुछ का ये कहना था कि बहुत कन्फ्यूजिंग है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ का ये कहना था कि तीसरा चरण स्टार्ट होते ही मेरे सीने और पेट की तकलीफ़ शुरू हो गई, ठीक है। तो किसी का कहना था कि तीसरा चरण स्टार्ट होने के एक हफ्ते पूर्व से ही मुझे पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो गई थी। तो किसी का कहना था कि 29 अप्रैल की सुबह से ही मुझे काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तरह तरह के अनुभव लोगों ने अपने शेयर किए। देखिए मित्रों, एक बात बतला दूँ, आप अभी तीसरे चरण में चल रहे हैं, शनि देव के साढ़े साती के तीसरे चरण में, जो कि 29 अप्रैल को लग चुकी है। अब एक बात बतलाइए, आप लगातार उसके पहले आपने लगभग 5 साल तक 2 चरण झेला, वो भी नेगेटिव वाला, ठीक है। साढ़े साती के स्टार्टिंग के जो 2 चरण होते हैं वो पूरे नेगेटिव वाले होते हैं, दंड देने वाले होते हैं। जो भी फल देना होता है शनि देव को वो अपने तीसरे चरण में देते हैं। तो लगातार लगभग 5 साल आपने निगेटिविटी झेली है, वो निगेटिविटी आपके रोम रोम में समा चुकी है। अब अचानक से 29 अप्रैल को थर्ड फेज आया, तीसरा चरण आप पर लागू हुआ। तो तीसरा चरण लागू जो हुआ ना, तो उसके प्रभाव आप पर आते आते और आपके भीतर से पहले और द्वितीय चरण के नेगेटिविटी को जाते जाते 10 से 15 दिन का समय लगेगा। इस पीरियड को कहते हैं संक्रमण काल, मतलब एक चरण का जाना और दूसरे चरण का आना, इसके बीच की कंडीशन को कहते हैं संक्रमण काल। और संक्रमण काल में अक्सर कन्फ्यूजन रहता है, उलझन रहती है, हाँ या ना के बीच में व्यक्ति अटका रहता है, कोई डिसीजन नहीं ले पाता है। और मैं आपसे यही कहूँगा कि अभी भी आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है, कम से कम 10 से 15 दिन आपको वेट करना है। तीसरा चरण अपना काम करना शुरू कर चुका है, ये मैं देख रहा हूँ दूसरे लोगों पर। मेरी खुद की राशि मकर नहीं है, अन्यथा तो मैं आपको अपना अनुभव बतला रहा होता, लेकिन मुझे दूसरों के अनुभव से पता चल रहा है कि तीसरा चरण अपना काम करने लग गया है। अब इस संधि काल में आपको अपने आप को थोड़ा बैलेंस रखना है, क्योंकि इसमें क्या होगा, कभी कभार मूड आपका ख़राब होगा, कभी कभार मूड अच्छा होगा, कभी कभार आपको थोड़ी बेचैनी होगी, तो कभी कभार आपका मन एकदम शांत रहेगा, कभी कभार आपको बहुत अच्छा फील होगा, खुशी खुशी जैसा फील होगा, तो कभी कभार आपको वही अतीत की दुर्घटनाएं याद आएंगी और आप दुखी हो जाएंगे। ये संक्रमण काल 10-15 दिन का जो है उसमें ऐसा चलेगा। जैसे ही ये संक्रमण काल ख़त्म होगा, 10-15 दिनों के बाद तीसरा चरण पूर्णतः आपको अपने प्रभाव में ले चुका होगा और आप 12 जुलाई तक पूरे आनंद का और लाभ का जो है कि सुख भोगेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप अधीर मत होइए। अब मैं उन लोगों के कमेंट का जवाब दे रहा हूं जिन्होंने लिखा था कि 29 अप्रैल शुरू होते ही हमारे सीने पेट की तकलीफ़ें शुरू हो गई, कोई कह रहा है कि मेरे काम बिगड़ने शुरू हो गए। तो भैया मेरे पास इसका एक ही जवाब है, वो जवाब ये है कि आप अब चेक कराइए कि आपकी मकर राशि है कि नहीं। क्योंकि मेरे पास बहुत सी कुंडलियाँ आती हैं, लोग कहते हैं कि सर मैं मकर राशि का जातक हूँ, मुझे अमुक अमुक प्रश्न के उत्तर जानने हैं, आप देख दीजिए। और जब मैं उनकी कुंडली देखता हूँ तो उनकी राशि कुछ और ही निकलती है, किसी की वृषभ निकलती है तो किसी की सिंह निकलती है, किसी का मेष निकलता है, वे मकर राशि नहीं होते।
तो अगर 29 अप्रैल से आपको तकलीफ शुरू हुई है तो हो सकता है आप कुंभ राशि के हों, क्योंकि कुंभ राशि पर दूसरा चरण लगा है, यानी छाती पर लगा है। अगर 29 अप्रैल से आपको तकलीफ ही तकलीफ शुरू हो रही है तो हो सकता है आप मीन राशि के हों। हाँ, तो कहने का तात्पर्य ये है कि पहले आप अपनी चंद्र राशि को लेकर के कंफर्म होइए। मेरा ये प्रोग्राम भी चंद्र राशि मकर पर ही आधारित है, ठीक है। तो इसलिए उलझन की कोई बात नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक बात और बतला देता हूँ। तीसरा चरण जो है ख़ास तौर पर मकर राशि वालों को 2 तरह के बेनिफिट देगा ख़ास तौर पर। एक तो फाइनेंशियल और दूसरा फिजिकल, यानी कि आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से दूसरे चरण में जो छाती पर पेट पर चल रहा था वो अब जो है कि आपको वो प्रॉब्लम्स धीरे धीरे 10-15 दिनों में एकदम कंट्रोल हो जाएंगी, राहत में हो जाएंगी, दवाएं भी काम करने लगेंगी। आपके दिमाग की अशांति जो बनी हुई थी उसमें भी कंट्रोल आना शुरू हो जाएगा और आप सुनियोजित तरीके से सोचना शुरू कर देंगे, अपना प्लानिंग करना शुरू कर देंगे। आपका आत्मविश्वास प्रबल होकर बढ़ेगा और आपको लगेगा कि मैं अब सब कर सकता हूँ। आप इसका फ़ायदा लेंगे, ठीक है। लेकिन कहने का तात्पर्य ये है कि अब आपकी कुंडली में शनिदेव की पोजीशन जिस प्रकार से होगी तीसरे चरण में, उसके अनुसार भी आप पर फल लागू होगा, ठीक है। फाइनेंशियल तो आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर कहने का तात्पर्य एक बात बता रहा हूँ, अगर आपका शनि आपके लग्न में बैठे होंगे और शुभ नहीं होंगे तो लग्न में मतलब ये शरीर हुआ, व्यक्तित्व हुआ, तो फिर थोड़ी बहुत बीमारियाँ परेशानियाँ बनी रहेंगी। तो ओवरऑल क्या है कि अपनी कुंडली को चेक करा लेनी चाहिए, उसके अनुसार अपनी समस्या का समाधान करा लेना चाहिए, जिससे कि कन्फर्मेशन हो जाए कि तीसरा चरण कैसा जाएगा और फिर वापस जब दूसरा चरण लगेगा तब कैसा जाएगा और फाइनली तीसरा चरण खत्म होने के बाद कैसा जाएगा, ठीक है। तो आप व्यग्र ना हो, अधीर ना हो, धैर्य से काम लें। ये अभी तीसरे चरण का संक्रमण काल चल रहा है, 10 से 15 दिन का चलेगा। उसके बाद तो आप एकदम स्थिर अनुभव करेंगे। अगर आप मकर राशि हैं तो स्थिर और आनंदमय अनुभव करेंगे। पूजा पाठ पे आपका मन लगने लगेगा, एकाग्रता साथ देने लगेगी और आपको भी समझ में आने लगेगा कि हमें अब क्या करना है। हो सकता है तीसरे चरण में मकर राशि वालों को कुछ ऐसे फ़ायदे हो जाएं कि उन फायदों का लाभ 12 जुलाई के बाद दूसरा चरण लगने के बाद भी उनको मिलता रहे और इस तरह 4-5 महीने और भी वो बिता लें उसी लाभ के फ़ायदे से, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको उपाय पर ध्यान देना है। मैं ऐसे उपाय बतलाता हूँ अपने वीडियोज़ में जो कि किसी भी ग्रह स्थिति का व्यक्ति उसको कर सकता है, ठीक है। तो फिलहाल आज की वीडियो का क्या उपाय है, बड़ा अजीब टाइप का उपाय बता रहा हूँ मैं, इसको ज़रा समझिएगा। बाज़ार में चले जाइएगा, आपको चौकोर साइज़ का मतलब कपूर का टुकड़ा खोजना है। बहुत सारे ब्रांड कपूर बेचते हैं मार्केट में जब आप जाएंगे और उनके साइज़ भी अलग अलग होते हैं। ज़्यादातर गोल साइज़ मिलता है लेकिन चौकोर साइज़ भी मिलता है। अगर आपको चौकोर साइज़ का कपूर का टुकड़ा मिल जाए तो आप उसे लेते आएँ और उसे 12 जुलाई तक अपने रोज़ पूजा स्थल में सुबह और शाम एक एक टुकड़ा ज़रूर जलाएं। इससे आपको गजब की एनर्जी मिलेगी, गजब का उत्साह मिलेगा और पिछले 2 चरण की जो निगेटिविटी है वो और जल्दी से समाप्त होगी आपके शरीर में से, ठीक है। तो मित्रों थोड़ा धैर्य रखिए, 2 चरणों की निगेटिविटी आपके शरीर से जा रही है, तीसरे चरण का बेनिफिट आपके ऊपर धीरे धीरे अपना प्रभाव जमा रहा है। तो इस प्रक्रिया में थोड़ी कन्फ्यूजन, उलझन, समस्याएं होंगी, हल्की फुल्की होंगी, ठीक है। लेकिन 10-15 दिन के बाद सब ठीक है। तो ये रहा आज का वीडियो। इस पर भी आपको जो सुझाव देना होगा, जो बातें कहनी होंगी, अपने अनुभव शेयर करने होंगे, वो आप कीजिएगा, क्योंकि अभी तो तीसरा चरण लगे हुए मुश्किल से 2-3 दिन हो रहे हैं, ज़्यादा समय हो भी नहीं रहा है, ठीक है। और फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं, अगर आपको मेरे माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान जानना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना व्हाट्सअप नंबर मैं दे रहा हूं, आप उसके थ्रू व्हाट्सअप करें, डायरेक्ट कॉल न करें। व्हाट्सअप के द्वारा ही बात करने का समय तय होगा। मैं आपके समस्याओं का समाधान करने का पूरा प्रयास करूँगा, उपाय देने का, सटीक उपाय देने का पूरा प्रयास करूँगा, ठीक है। तो मुझे आज्ञा दीजिए। जय शिव शंकर।